ना कि मेरे पास हर चीज़ का प्लान होता है। हाँ हाँ मतलब फराज भाई फराज भाई आप? हाँ मैं तो हूँ यहाँ पर कुछ लेने आया था, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? रमशा तुम? हम लोग क्लास फेलोज के साथ आए थे, पार्टी थी क्लास की, इसकी वजह से। कोई नहीं यहाँ पर तो, सिर्फ तुम दोनों ही तो हो। अभी अभी तो गए है ना? 1 मिनट ही हुआ है जी, सही कहना। अगर कहे तो मैं कॉल करके बुला लूँ? हाँ नहीं एक्चुअली रमशा, ये मानूर और अरीबा आप ही जानती हैं कि तुम यूनिवर्सिटी से माहिर के साथ यहाँ पर? वो नहीं है फराज भाई, अचानक प्लान बना था हम लोगों का इसकी वजह से, और ये तो आ भी नहीं रही थी, मैंने जिद की थी इससे, है ना? माहिर तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। और रमशा, मानूर को एटलीस्ट कॉल करके तो बता देती कि तुम लोग आज यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ पर पार्टी या गेट टुगेदर कर रहे हो। अगर मेरी जगह पर सकलैन भाई या घर का कोई और देख लेता तो तुम जानती हो कि प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ सॉरी फराज भाई। एनीवेज आओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। अली शाह में वो मैं इसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगा ना? नहीं मुझे लगता है मेरी वैन वेट करी होगी, मैं खुद चली जाऊंगी। कॉल करके कह दो कि तुम घर जा रही हो। आप जी फराज भाई घर जाकर बात करेंगे। ओके जा। क्या हुआ? ये तोहफा लाया था आपके लिए। ये क्या है? मैंने सोचा कि आपके लिए तोहफा लेता हूं कोई। मैंने सुना है तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। बहुत अच्छा है, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन चांस लेने में क्या अर्ज है। तो बस ले लिया आपके लिए तोहफा। वैसे भी मैं कहाँ कोई तोहफा देता हूँ आपको, हालांकि इतना वक्त हो गया हमारी शादी को, और आप भी तो मुझसे कुछ नहीं मांगती हैं। तोहफे मांग कर नहीं लिए जाते, ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। राइट। रमशा से कोई बात हुई आपकी? जी बात हुई मेरी, उसके सेमेस्टर्स होने वाले हैं, उनकी तैयारियों में लगी हुई है। हाँ, और कोई बात नहीं हुई? नहीं और कोई बात है नहीं। कोई बात है क्या? आपकी बात हुई है रमशा से? नहीं मेरी तो कोई बात नहीं हुई। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि घर में सब ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं हुआ? घर में सब ठीक है, आपने संभाल लिया, वरना मैंने तो सब उलझा दिया था। एग्जाम्स भी आपके बहुत करीब हैं, प्रिपरेशन कैसे जा रही है? एग्जाम्स? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि इन हालात में मैं एग्जाम दूंगी? एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा, ये बात तो तय है। रिजल्ट की परवाह किए बगैर आपने एग्जाम में अपेयर तो होना ही होना है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप पास भी हो जाएंगे। कैसे हुआ ये सब कुछ? अरे बेटा क्या बताऊं कैसे हुआ। अरे कुछ कहेंगी भी? बस इसे हमारी बदकिस्मती समझो। न मैं फारिया को बताती और न इसकी ये हालत होती, हमारा बच्चा भी बच जाता। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया।
क्या किया आपने मेरे बच्चे के साथ? क्या किया है? सकलैन, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं किया अम्मी ने। कैसे हुआ ये सब? बेटा वो रमीज है ना, कम्मा का सारे पैसे लेके भाग गया। हाँ, मैंने उसको पैसे दिए थे शॉप पर बुटीक ऑर्डर करने के लिए, मगर वो सारे पैसे लेके चला गया। आपका दिमाग खराब हो गया था क्या? उसको पैसे देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझसे गलती हो गई है सकलैन। अरे बेटा, मैंने तो उसे खुद पाला था, मुझे क्या पता कि वो धोखा देके चला जाएगा। जब ये बात फारिया को पता चली ना, तो एकदम इसकी तबीयत बिगड़ गई। मैं इसे अस्पताल लेके भागी थी, अगर बहुत देर हो चुकी थी। मुझे माफ कर दे सकलैन, मेरी वजह से आपको इतना नुकसान हो गया। तुम्हें पैसों की फिक्र हो रही, और यहाँ मैं अपने बच्चे को रो रहा हूं। बड़ा नुकसान हो गया। मुझे एकदम इतना शौक लगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। फिर जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। वो जी जी भाई। दोबारा तुम रविशा को अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाओ। हाँ? लेकिन क्यों? हम सब दोस्त निकलते हैं लंच के लिए, अक्सर क्लास फेलो लंच के लिए बाहर जाते हैं। रमशा मेरी क्लास फेलो है, तो उसमें बुराई क्या है? रविशा सिर्फ तुम्हारी क्लास फेलो नहीं है, मानूर की बहन भी है। हाँ तो मैं नहीं चाहता कि रिमशा के ऊपर कोई उंगली उठाए तुम्हारी वजह से। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। सो बी केयरफुल। जी। फोन नहीं उठा रही। अनुरी, आप किसको फोन करेंगे? रमशा को फोन कर रही हूँ। मैं उसे पूछूंगी कि वो बगैर बताए माहिर के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर क्यों गई थी, ताकि उसको लगे कि मैंने शिकायत लगाई है उसकी आपसे। नहीं, आप क्यों शिकायत करेंगे? बल्कि आपने तो ये जानते हुए कि माहिर और रमशा एक साथ गए, इस बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो आपका भाई है। आप ऐसा समझती हैं? क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि माहिर की वजह से मैंने आपसे जिक्र नहीं किया? मुझे अफसोस है आपकी सोच पर। और मुझे अफसोस हो रहा है आप पर। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप रमशा को माहिर के साथ देखकर इस तरह से इग्नोर कर देंगे, जैसे आपके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मेरा ख्याल था कि रिमशा आपसे खुद शेयर कर लेगी, और माहिर को भी मैंने मना कर दिया था कि वो रिमशा को लेकर कहीं नहीं जाएगा अनलेस आपकी फैमिली की परमिशन जब तक नहीं होगी उसके पास। माहिर के साथ आवारागर्दी करने के लिए उसे मैं मरकर भी इजाजत नहीं दे सकती। मानूर, आपके दिल में माहिर के लिए इतनी नफरत? बात नफरत की नहीं है फराज, आप अच्छी तरह से जानते हैं माहिर की आदतों के बारे में। लेकिन फिर भी वो मेरा छोटा भाई। और रमशा मेरी छोटी बहन है, उसके लिए फिक्रमंद होना, उसका ख्याल करना, क्या मैं गलत कर रही हूँ? मतलब मुझे टेंशन होती है उसके बारे में सोचकर। आपकी अम्मी ने आयमा को यासिर के बर्थडे पर जाने तक की इजाजत नहीं दी थी। मगर ये अलग बात है। ये बात अलग नहीं है, बात एहतियात की है। माहिर को मुझसे ज्यादा आप अच्छे से जानते हैं। आज तक अपनी जिंदगी के किसी भी फैसले के लिए वो सीरियस नहीं हुआ, और ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप खुद सोचें ना, अगर किसी दिन वो रमशा को लेकर यूनिवर्सिटी से बाहर चला गया और खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो? सोचा है आपने इस बारे में?
मैंने माहिर को बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। आज मैं उसे ये बात समझा कर रहूंगी। मानूर, अरे मानूर, आप मेरी बात तो सुने। क्या बात सुनूं मैं आप? मुझे माहिर से बात करनी है। मैंने उसे इतनी बार समझाया कि रमशा से दूर रहे, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही। मुझे उससे बात करनी है। माहिर, मैंने तुमसे कहा था ना कि रमशा से दूर रहो, उसका पीछा छोड़ दो। तुम आखिर उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते? और भाभी, मैंने भी तो आपसे कहा था कि अगर आप खुद उसे रोक सकती हैं तो रोक लें। आप कोई रमशा दूध पीती बच्ची थोड़ी है ना। माहिर, तमीज से बात कर। भाई, आप नहीं देख रहे भाभी को कि वो मुझसे किस तरह बात कर रही हैं? तुम रमशा को बहकाना बंद करो। आज के बाद अगर तुम रमशा को यूनिवर्सिटी के बाद कहीं लेकर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, मैं आपको एक एडवाइस दूं? आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? रमशा के गले में रस्सी बांध कर कहीं किसी कोने में बांध दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो माहिर, रमशा यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाती है, तुम उसे खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो लड़की है, उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। मतलब अब ये इल्जाम सुनने की कसर बाकी थी क्या? माहिर, क्या कह रही? तुम्हारा क्या चक्कर है इसकी बहन के साथ? अम्मी, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास फेलो है। जिस तरह दूसरे मेरे दोस्त हैं, वैसे ही वो मेरी दोस्त है। और एक बात बताता चलूं, दोस्ती के लिए वो मेरे पीछे पड़ी थी, मैं उसके पीछे नहीं आया था। भाभी खामखा मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। और है तो उसकी पढ़ाई में हेल्प कर रहा हूँ। आप लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? मैं कसम खा के बोल रहा हूँ। देखो माहिर, एक मिनट मानो। माहिर, पढ़ाई में हेल्प किया तक तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि तुम रमशा को अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जाओगे। एंड दैट्स इट। इस बात को अब यहीं खत्म करो। हाँ, तो मैं अकेला तो रमशा को लेके नहीं गया था ना। वहाँ क्लास के सारे दोस्त मौजूद थे, क्लास की पार्टी थी। लेकिन भाभी सारा कसूर मुझे ठहरा रही हैं। लेकिन बाहर उसे सिर्फ तुम ही लेकर जाते हो। बीबी, माहिर को इल्जाम देने के बजाय ना अपनी बहन को रोको, लगाम डालो उसको। अगर तुम इतनी पारसा हो ना तो पहले अपना घर साफ करो। उसे तो मैं रोक ही लूंगी। हाँ, बिल्कुल रोको उसे। अरे, एक झगड़ा खत्म नहीं होता, दूसरी लड़ाई लेकर बैठ जाती हो। और तुम सुनो मेरी बात, खबरदार जो इसकी हूर परी बहन के साथ तुमने बातचीत की यूनिवर्सिटी में, तो अरे तुम्हें कोई दोस्तों की कमी है? संभाल के रखेगी अपनी बहन को। नहीं चाहिए हमें है तो इसे को लाकर घर में पछता रही। चलो तुम अंदर। जी।